समाजवादी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूजा की तस्वीरों के साथ लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। आज का समाचार राहुल गांधी के बारे में गृह मंत्री का विचार। पीडीए ओब्लिग AISSJ का कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर KG शेख का HHAQ YouTube पर दिया सच्चा बयान सभी भारतवासी संविधान को मानने वाले, सच्चाई को जानने वाले और देश को टूटने से बचाने वाले दें ध्यान। बड़े खेद से कई बातें कहनी पड़ती हैं कि मोदी जी महान ने 3 साल पर सबका विश्वास जीता, सबका साथ, सबका विकास करने का वादा किया और लोगों ने इनके वचन पर हर जात जमात और धर्म के आदमी ने साथ दिया। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीता। गांधी, गोत्र और गाय से इन्होंने नफरत का पैगाम दिया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बदनाम किया। मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है, शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूंगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है उसमें भारत ने सरेंडर किया है। भारत ने सरेंडर तब किया था जबकि उनके पिताजी जो है सुपर कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे। सरेंडर तब हुआ जब PL 480 में जो है गेहूं जो है आयात कर रही थी इंदिरा जी। सरेंडर तो तब हुआ जबकि हमने अपना एक एयरबेस 1961 में चकलिया अमेरिका सेना को दी। सरेंडर तो आपने किया है। कि जो राहुल गांधी और उनके परिवार के प्रति आपका जो नेहरू ने जो समर्पण है सरेंडर किया ये रिसेंट है या और आज दुबे ने इनके अदालत, जो इनकी अदालत है रजत शर्मा की, उसकी अदालत में जवाब दिया। एक चीज का आश्चर्य आज की अदालत में सब कुछ को हो गया कि इन्होंने हर आदमी को 60% अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, पहलवान, जवान और मुसलमान को अपने पक्ष में कर लिया। मगर आज बहुत से लोगों को खुशी हुई कि जब एक मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल ने को इन्होंने जज बनाया तो उसने सही फैसला दिया कि ये जो जितना भी अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, जो सवाल करे उसको उग्रवादी बताते हैं और जो बीजेपी की बुराई करे उसको देशद्रोही बताते हैं, केवल ये 1925 का RSS का इतिहास दोहराते हैं
जिन ब्राह्मणों ने और स्वर्ण कास्ट ने ये संगठन बनाया था, आज वही संगठन इनके सामने खड़ा हुआ है और वही इनको नीचा दिखाएगा। मुसलमान तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जितना भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बात में मुसलमान को और राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, तो ये इनका एक भूल है, क्योंकि इन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान बांटा, फिर हिंदू और मुसलमान बांटा और अब भगवान भी बांटा। क्योंकि पहले अवतार कल्कि अवतार ही नूर अवतार थे। नूर अवतार और किताब में ये स्पष्ट मैंने लिखा कि ब्रह्मा ने 4 वेदों का वचन दिया, जिसमें अथर्ववेद भी एक वेद है, जिसमें कल्कि अवतार का बयान किया और हजरत मोहम्मद को वेदाचार्यों ने 8 गुण युक्त आखिरी अवतार बता दिया, जिसकी उल्लंघना जो करेगा वही कयामत को लाएगा और एक दूसरे को लड़ाएगा और खून खराबा कराएगा। बाप बेटे का, भाई भाई का, पति पत्नी का, पत्नी पति का कत्ल करेगी और 3 साल की बच्ची तक के साथ बलात्कार किया जाएगा। ये मेरी HHAQ किताब का सत्य है। आज राहुल के सवालों पर अमित शाह का जवाब, कहा किसानों के नाम पर कांग्रेस फैलाती है झूठ। राहुल बताएं कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया। यूपी चुनाव से पहले बड़ा अखिलेश का कुनबा, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कई अन्य नेताओं ने भी थामा सपा का दामन। टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, पोस्टर्स के साथ किया प्रदर्शन। अखिलेश ने जिन मुसलमानों को अपने साथ मिलाया, उन्होंने ये सही किया, और जो मुसलमान अखिलेश के साथ आया उनको मैं राजनीतिज्ञ मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में ये लिखा है कि उनका साथ दो जो तुम्हारे अधिकारों की रक्षा कर सके, और कुरान में लिखा है कि तुम सच्चों का साथ दो। आज अगर मुसलमानों के लिए राहुल गांधी, अखिलेश और ममता बनर्जी के अलावा कोई मुसलमानों के लिए सच्चा नहीं है। झूठे मुसलमान वो हैं जो इन तीनों के वोट कटा करके बीजेपी को जिताएंगे। यही डॉक्टर शेख अपनी इस YouTube चैनल पर बताएंगे कि जो असली धार्मिक सत्य है, सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसकी निशानी है। यही इस देश की कहानी है, क्योंकि जो अब भगवान बांटने की बात आई, तो हम आदम आले इस्लाम को पहले नूर अवतार और किताब मानते हैं और कल्कि को आखिरी नूर अवतार और किताब मानते हैं। इसके पास हमारे हजारों नहीं लाखों सबूत हैं। वेद
कुरान, गीता ग्रंथ और कुरान से हमने इसके सबूत पेश किए। मैंने 17 फतवे उन मुसलमानों के खिलाफ दिए जो गुस्ताख रसूल हैं, बेअसूल हैं। और इसी के बीच में अगर मैंने अभी जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में कहा, तो इसी पर मैंने इनको एक 7 सूत्रीय पेटिशन के द्वारा उन बीजेपी के भ्रष्टाचारी, अधर्म करने वाले, बलात्कार करने वाले, धर्म परिवर्तन कराने वाले, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़कियों की इज्जत उड़ाने वाले, उनके बारे में एक पेटिशन दायर कराई 2011/2019 यानी 2019 में। इसका मुझे अमित शाह जी के द्वारा गृह मंत्रालय से ज्ञापन आया। मैंने इस पर विजिलेंस इंक्वायरी कराई। सारी इंक्वायरी मेरे हक में आई, मगर इनके उस एमएलए ने पूरे पंचायती राज को, तहसील को, ब्लॉक को और पुलिस स्टेशन को मेरे खिलाफ करा दिया और मेरे 4 मौलिक अधिकारों को भी मेरे से छीन लिया। जो घर का रास्ता 16 फुट से 2.5 फुट बना दिया। मज़ार, कम्युनिटी सेंटर पर लाखों का घोटाला करा दिया। उन गद्दार मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराई। हमारी माँओं यानी जो नबियों की बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं। उनके साथ भी गैर कुफ्र के साथ निकाह करवाए। गैर कुफ्र का मतलब है कि दूसरे धर्म की औरत से निकाह करना जायज़ नहीं जब तक 41 दिन तक वो उस धर्म में जाने की शपथ खाए और परहेज करे और फिर कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाए, या जो मुसलमान कलमा छोड़ करके वो हिंदू बन जाए, तो इसको हम लव जिहाद नहीं, हमारे शास्त्रों में, वेदों में इसको प्रेम विवाह कहा गया। और अभी जो हीर रांझा, सची पुन्नू बने हुए हैं, वो बलात्कारी हैं। वो बिना किसी शर्त के लव जिहाद इसको नहीं कह सकते, मगर एक गैर कुफ्र से हराम निकाह या हराम विवाह कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे खिलाफ 72 रद्द की हुई जमातें जो हैं वो प्रचार कर रही हैं, और एक ही जमात हक पर है जिसका सूरह अल इमरान की आयत 104 में बयान है। और जो इन्होंने आज मुसलमान से काफिर बनाने की जमातें बनाई हैं, उनका सूरह अल इमरान की 100 आयत में दिया बयान है, जिसको मेरे इन 17 फतवों पर हिम्मत हो तो वो बहस करे। अगर इस इंडिया टीवी को हिम्मत हो तो जो मैंने वेदंती जी महाराज को, इंद्रेश जी को और मोहन भागवत जी को इंटरव्यू दिया, HPNR राजेश सूर्यवंशी के साथ, तो उस पर एक बार बहस कराएं
या उसमें बताएं कि मैंने हिंदू विरोधी कौन सा काम किया, राष्ट्र विरोधी कौन सा काम किया। मैंने अकीदे की बात की, वो करता रहूँगा। अगर जो अपने आप को सनातनी और सुन्नी कहता है, जिन तीनों का मैंने बयान किया, वो पीडीए से संपर्क करें, मत डरें मगर तकब्बर मत करें। पीडीए के अध्यक्षों से, कोऑर्डिनेटरों से, कन्वीनरों से अपना वार्तालाप करें और हमारे दिए फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 आतंक फैलाता है, पहलगाम इनको हराएं। जिस तरह 2024 में हमने जब ये फार्मूला दिया तो इनको 400 पार करने वालों को, संविधान बदलने वालों को 250 से नीचे ला दिया। अगर अखिलेश पीडीए की बात करने वाले ममता जी और राहुल जी हमारे साथ संपर्क करते तो आज ऐसा कभी नहीं होता। ये मैं यकीन दिलाऊंगा और चैलेंज करता हूँ कि ये जो बहसें करा रहे हैं वो बहसें सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए, और रजत शर्मा की अदालत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू मुसलमान करा करके लड़ाने के लिए है, जो भारतीय संविधान को नीचा दिखाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं। और जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मुसलमान बात कर रहे हैं उनको ये अपने इस अदालत में बहसों में बुलाते ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनसे मैं एक ही सवाल पूछूं कि तूने दुनिया भर में जितने भी एक अगर मामूली भी बात हुई तो उसको दिखाया, मगर जो हमने अपना करबला के मैदान में सिर कटाने की बात को सुनाया तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। इंशाल्लाह हमारा अकीदा क़यामत तक जिंदा रहेगा। तुम भगवानों को बांटते रहेंगे, जिसको आज आप बांट रहे हैं महादेव को, वही आदम आले इस्लाम है, वही नूर अवतार और किताब हैं। देखें HHAQ और पढ़ें HHAQ। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।